हेलो दोस्तों, फेमस स्टडी पॉइंट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है जिसमें मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है ये उपचयन और अपचयन अपक्रिया जो आती है। इसमें बताना होता है आपको किसी पदार्थ का उपचयन हो रहा है या अपचयन हो रहा है। इन सभी अभिक्रिया यह शुद्ध एनसीईआरटी से ये 3 अभिक्रियाएं ली गई है जिससे मैं कंसेप्ट को आपको क्लियर कर पाऊंगा कि कौन से पदार्थ में आपका उपचयन हो रहा है और कौन से पदार्थ में अपचयन हो रहा है। बार बार इस टॉपिक से रिपीट हो रहा है। अगर आप एनालिसिस देखते होंगे जो कि कौन सा क्वेश्चन कौन से शिफ्ट में आया है तो ये वाला टॉपिक आपको बार बार देखने को मिल रहा होगा और काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो इस टॉपिक को देखेंगे कि कौन किस पदार्थ में आपको अपचयन हो रहा है और किस पदार्थ में आपका उपचयन है। इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक कमेंट छोड़ के जाइएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि कौन से पदार्थ में। पहले सुनिए, अपचयन और उपचयन अपक्रिया को मिलाकर रेडॉक्स अपक्रिया बोला जाता है। अपचयन और उपचयन को मिलाकर रेडॉक्स अपक्रिया बोला जाता है। तो अगर हम समझेंगे, पहले समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए अपचयन एक होता है, अपचयन एक होता है उपचयन। उपचयन किसी पदार्थ में अगर अपचयन उपचयन हो रहा है, किसी पदार्थ में उपचयन हो रहा है तो हम समझेंगे जो उस पदार्थ में, देखिए यहाँ पे उस पदार्थ में ऑक्सीजन, अगर उपचयन हो रहा है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड होगा। ठीक है, अगर किसी पदार्थ में उपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है तो उसमें ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन बाहर होगा। इससे हाइड्रोजन बाहर होगा इससे, तो यह उपचयन अपक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और किसी पदार्थ में हाइड्रोजन बाहर हो रहा है तो उसे उपचयन अपक्रिया कहेंगे। अपचयन अपक्रिया कब समझेंगे? अगर किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुट रहा है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन अगर आके ऐड हो रहा है इसमें और ऑक्सीजन इससे बाहर जा रहा है तो समझेंगे देखिए अपचयन अपक्रिया हो रहा है। क्या? तो उपचयन अपक्रिया हम उस अपक्रिया को समझेंगे अगर जिस पदार्थ में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन बाहर हो रहा है तो उसे उपचयन अपक्रिया कहेंगे। अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन बाहर हो रहा है और हाइड्रोजन आके ऐड हो रहा है तो उसको अपचयन अपक्रिया बोलेंगे। अब सिंपल सा आप कॉन्सेप्ट समझ गए। अब सीधा सा इस पे जब समझाएंगे आपको बिल्कुल समझ में आए। यहाँ पे देखिए, यहाँ है कॉपर प्लस हाइड्रोजन, जब जुड़ता है इसको तप पे किया जाता है तो बनता है कॉपर प्लस जल। यानी जब कॉपर की अपक्रिया हाइड्रोजन से कराई जाती है तो आपको कॉपर मिलता है, प्लस में H2O प्राप्त होता है। तो देखिए इसमें आपसे पूछेगा जो बताइए जो कॉपर का अपचयन हो रहा है या उपचयन हो रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पे इधर से ही पूछता है, जो इसी में से कोई पूछेगा आपसे जो इसका उपचयन हो रहा है या अपचयन हो रहा है। तो देखिए कॉपर में जाके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कॉपर हो गया आपको Cu प्लस, आपको कॉपर ऑक्साइड होना चाहिए। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है Cu। तो देखिए कॉपर से जब ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर जा रहा है। पूछेगा जो कॉपर में क्या हो रहा है, तो कॉपर से यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर जाके कॉपर बना रहा है, यानी कि यह अपचयन हो रहा है। अपचयन अपचयन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे बाहर जा रहा है तो अपचयन अपक्रिया समझेंगे। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो यहाँ पे उपचयन अपक्रिया होगा। उपचयन उपचयन अपक्रिया होगा। इस अपक्रिया में देखिए तो ZnO प्लस में कार्बन अगर ऐड करते हैं तो बनता है Zn प्लस CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ये अपक्रिया एनसीईआरटी की हूबहू बुक से है, तो आप इसको रट के जाइएगा क्योंकि पूछ देगा आपसे डायरेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए, तो जिंक में पूछेगा जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, तो यहाँ पे पूछ देगा किस पदार्थ में आपको उपचयन अपक्रिया था। तो देखिए उपचयन किस में हो रहा है, तो कार्बन में ऑक्सीजन का मिलना, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो यह उपचयन अपक्रिया है। उपचयन अपक्रिया है। और देखिए यहाँ पे देखिए ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। अपचयन हो रहा है। अब दूसरे अपक्रिया में आइए, MnO2 प्लस में HCl को जब ऐड कराते हैं तो बनता है MnCl2 प्लस H2O। तो इसमें क्या हो रहा है, तो MnCl2 से O2 बाहर जा रहा है तो इसका क्या होगा, ये O2 बाहर जाएगा तो अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया। और HCl, यहाँ पे HCl के क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए HCl में जाके ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कि क्लोरीन को हटा के ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो क्या होगा, उपचयन अपक्रिया।
उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। 3 अभिक्रिया आप समझ गए होंगे। और देखिए एक बार और बोल देता हूँ, जैसे देखिए कॉपर ऑक्साइड में जब जल को मिलाया जाता है तो बनता है कॉपर ऑक्साइड, बाहर आता है, और कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस जब मिक्स होता है तो कॉपर बाहर आता है और जल का निर्माण होता है। तो इसमें देखिए कॉपर ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का बाहर जाना अपचयन अपक्रिया, और कॉपर हाइड्रोजन में कॉपर का ऐड होना अपचयन अपक्रिया हो गया। यानी कि अपचयन हो रहा है किसका, तो हाइड्रोजन का। इसमें चलिए ZnO प्लस कार्बन, जब ZnO को जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ मिक्स करते हैं तो प्राप्त होता है ZnO प्लस CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, जो जहरीली गैस है, और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इसमें क्या बोलेगा जी, ZnO का क्या हो रहा है, तो ZnO से ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, तो ये अपचयन, ZnO का अपचयन हुआ और कार्बन में जाके ऑक्सीजन मिल रहा है, तो कार्बन का उपचयन हुआ। ये नहीं पूछेगा आपसे जे कि CO का क्या हुआ, CO नहीं पूछेगा, इधर वाला ही जाके पूछता है हमेशा। यहाँ पे MnCl2, तो MnCl2 से ऑक्सीजन बाहर हो रहा है और यहाँ पे क्लोरीन आके मिल रहा है, यानी कि ऑक्सीजन सीधा सा बात है बाहर हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपको अपचयन अपक्रिया। और यहाँ पे HCl में जाके ऑक्सीजन मिलने के कारण हाइड्रोजन बन रहा है, तो HCl का क्या हो रहा है, उपचयन अपक्रिया हो रहा है, उपचयन है। इन्हीं उपचयन और अपचयन अपक्रियाओं को जब मिक्स करते हैं तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडॉक्स हो गया। अभी तक 3 ये हुआ और इससे आप समझ गए। इसी तरह से आपको NCERT का छोटा छोटा टॉपिक, अभी रिएक्शन का वीडियो आएगा, छोटा छोटा टॉपिक करके आपको रिपीटेड कर दिया जाएगा, क्योंकि मेरा एग्जाम अभी खत्म हो चुका है, तो फाइनली मैं डाल सकता हूँ वीडियो प्रॉपर वे में। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए होंगे उपचयन अपचयन मोस्ट पूछा जा रहा है, बड़ा बड़ा भी दे रहा है, Fe2 वाला ऐसे करके भी दे रहा है। तो इतना समझिएगा, ऑक्सीजन का ऐड होना उपचयन अपक्रिया है, और हाइड्रोजन का बाहर जाना भी उपचयन अपक्रिया है, और आपको हाइड्रोजन का ऐड होना यह अपचयन अपक्रिया हो गया, और हाइड्रोजन का बाहर जाना क्या हो गया, यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे बताया ना हाइड्रोजन बाहर जा रहा है तो उपचयन अपक्रिया हो गया। समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।